हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर की सीरीज का चैप्टर 4 दैट इज मेमोरी। तो इसके अंदर हमने ब्रीफिंग प्लस PYQ एंड गाइज एक चीज और, जो भी इसके अंदर एस्पिरेंट्स ये हैं कि ये देख रहे हैं कि रेलवेज के एग्जाम क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो रेलवेज मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में से लगभग 35 क्वेश्चंस वो हैं जो रेलवेज और CGL दोनों में पूछे गए हैं। तो यहाँ नाम देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ऑल्दो मैंने आज डाल दिए हैं इसके अंदर CGL वाले भी हम लोगों ने डाल दिए हैं जो CGL के अंदर भी पूछे गए हैं, स्पेसिफिकली ईयर, ताकि आप लोगों को लगे और पता भी लग जाए कि ये पूछे गए हैं दोनों एग्जाम्स में, सेम है, कॉमन क्वेश्चंस हैं क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट डाली है उन्हें भी विजिट कर लीजिएगा और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि सारे ईयर्स की प्रीवियस ईयर कंपाइलेशंस आपको बिना हैसल के आराम से मिल जाए। साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एनी टाइम एंड यू कैन अटेम्प्ट द thousands ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। चलिए गाइस, बैचेस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ब्रीफिंग की बात करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में से आप क्या समझते हो? बेसिकली जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कहाँ स्टोर करता है? अपनी मेमोरी में। 3 तरीके की होती है, प्राइमरी या मेन मेमोरी जिसके आपके रैम और रोम पार्ट है। दूसरी हो गई सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हो। तीसरी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी है? जो जैसे कंप्यूटर को काम करना है तो वो अपनी मेन मेमोरी तक जाता है, तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो फटाफट उसको फॉलो करने पड़ते हैं, फ्रीक्वेंट है, बार बार वही कर रहा है, तो वो बीच में एक छोटी सी मेमोरी डेवलप हो जाती है कैश मेमोरी, जिसमें सब कुछ वो होता है जो वो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है जब वो कंप्यूटर ऑन हुआ है उसके बाद। कैश मेमोरी क्या है? बहुत हाई स्पीड की सेमीकंडक्टर मेमोरी है, CPU और मेन मेमोरी के बीच का बफर, यानी बीच में काम करती है। ये उन डेटा और उस प्रोग्राम को अपने पास रखती है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर यूज कर रहा है। सबसे फास्ट होती है, सबसे कम टाइम कंज्यूम करती है, लेकिन बहुत महंगी मेमोरी होती है, यानी बहुत कॉस्टली अगर आप लोगे तो सिंपल लेकिन टेम्परेरी यूज के लिए है। तो आप देख सकते हो CPU और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी बफर का काम करती है। प्राइमरी या मेन मेमोरी क्या है? इसको मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की, जो मेन काम कर रही है। इसके अंदर से वो डेटा और वो इंस्ट्रक्शंस होल्ड होते हैं जिसपे कंप्यूटर काम कर रहा है इस वक्त। आप उसको बंद कर दोगे, अगली बार खोलोगे ब्लैंक मिलेगा। साथ में आप कह सकते हो आप फ्री हाई स्पीड पे डेटा भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, पर टेम्परेरी होती है नेचर में, वोलेटाइल होती है नेचर में। कैपेसिटी और डेटा लिमिटेड आप स्टोर कर सकते हो, जैसे इस कंप्यूटर ऑफ हुआ वो सब हट जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी से बहुत तेज है और ये 2 हिस्सों में टूटी हुई होती है, रैम और रोम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी है, जैसे पावर सप्लाई ऑफ करोगे ये उड़ जाएगा। ये फास्टर मेमोरी है, ये थोड़ी तेज होती है। ये रीड राइट मेमोरी, आप लिख भी सकते हो, राइट भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो सिर्फ, तो ये वैसी मेमोरी, आप चेंजेस ला सकते हो इसके अंदर। सिंपल 2 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, दोनों ही आपकी रैम के पार्ट्स है। रोम की अगर बात करूं तो रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है, ये उड़ती नहीं है कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद। इसके अलावा जैसे स्टार्टअप प्रोसेस है कंप्यूटर की, उसमें रोम यूज होगा। रोम कितने तरीके की होती है? PROM, EPROM और EEPROM। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपने बस रीड कर सकते हो, प्रोग्राम कर दी एक बार बस। EPROM इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, आपने इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर दी, इरेज करके फिर प्रोग्राम कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, ये इलेक्ट्रॉनिक EROM होती है। तो सिंपल आप देख सकते हो सारी ही आपकी रोम, ये सारी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको बोलते हैं एडिशनल, सेकेंडरी होती हैं, ये हेल्प के लिए आपको डालना है कंप्यूटर में डाल सकते हो, अपने आप से नहीं आती। लंबे टाइम तक के लिए इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। एक्सटर्नल मेमोरी है, लेकिन ये बहुत धीरे चलती है कंप्यूटर की खुद की मेमोरी के कंपैरिजन में। इसके अलावा बैकअप का स्टोरेज है, आपके पास कंप्यूटर में जगह नहीं, आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो, ले जा सकते हो। इसके अलावा जैसे मैग्नेटिक टेप्स हैं, है ना, ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी टेप होती है जिसपे मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हुई भी होती है। CD क्या है? एक ऑप्टिकल मीडियम है जिसको लेजर बीम के थ्रू रीड किया जाता है।
ऑप्टिकल मीडियम है, डीवीडी भी ऑप्टिकल मीडियम है, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गई 1.44 MB, मतलब इतना इतना स्टोरेज हुआ करता था। अब तो सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सीडी है 700 MB, डीवीडी है 4.7 MB, मेमोरी कार्ड्स हैं, यूएसबी स्टिक्स हैं जो पेन ड्राइव्स होती हैं, फ्लैश ड्राइव जिसको बोलते हैं वो। SASD बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, BRD बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू रे डिस्क है इसकी फुल फॉर्म। 25 GB होती है सिंगल लेयर में, 50 GB होती है डबल लेयर में। HVD होलोग्राफिक डिस्क TB में होती है इसके, ठीक है। इसके अलावा 6 TB होती है साइंटिस्ट के लिए। चलो फ्लैश मेमोरी कौन सी हो गई, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो लगाओ और आप निकाल सकते हो। वर्चुअल मेमोरी कौन सी हो गई, मान लो किसी एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए अगर थोड़ा सा स्टोरेज चाहिए होगा तो वो आपकी होगी वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी की यूनिट्स देखते हैं। देखो कंप्यूटर सिस्टम के पास वैसे बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर यूज करता है कंप्यूटर ताकि वो अपने पास डेटा स्टोर कर सके। बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 है जिसको बेसिक यूनिट्स बोलते हैं मेमोरी की। अब इनको बिट्स भी बोलते हैं 0 और 1 को। बिट्स एक साथ जुड़ गए तो बाइट बन गया, और बाइट और देखो 4 बिट एक साथ जुड़े तो बन गया एक निबल, 8 बिट एक साथ जुड़े तो बन गया एक बाइट। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 2 की पावर 3 बिट्स होते हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सब तो ये वाली यूनिट्स हो गई। केबी में आपने सुना होगा, पहले केबी में डेटा आता था, फिर जीबी में डेटा आता है, राइट। तो सेम 1 केबी में 1024 बाइट्स होती हैं, 1 MB में इतने केबी होगी, यानी सबसे पहले छोटी यूनिट है बाइट, देन किलोबाइट, देन जीबी यानी गीगाबाइट, सॉरी MB, देन जीबी यानी मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद आ गए आप टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट के बाद आ गए आप पीटाबाइट, पीटाबाइट के बाद आ गए एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट भी होता है, ये रहा जियोबाइट और ब्रोंटोबाइट। ये सारे आपके यूनिट्स हैं जिसको आप याद रखोगे, ये है जीबी, ठीक है, जियोटोबाइट्स। तो 4 बिट का एक निबल, 8 बिट का एक बाइट, 1024 बिट्स का 1 किलोबाइट। 1024 2 की कितनी पावर हो गई, ये हो गई देखो 2 की पावर 6 तो हो गई 64, 2 की पावर 5 हो गई 128, 2 की पावर 6 हो गई 256, 2 की पावर 7 512, 2 की पावर 8 हो गई, है ना। तो ये है 2 की पावर 8 बाइट्स, हर उसमें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन कंप्यूटर मेमोरी द विड्थ ऑफ द डैश बस स्पेसिफाइज द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्टेड बाय अ सिस्टम। जैसे जो यूनिट आपने सुना होगा ना कि जो बस का एड्रेस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस है मान लो USB, तो उसका कितनी विड्थ है उससे पता लगेगा कि उसकी मेमोरी कितनी है। तो क्या होगा, उसके एड्रेस से पता लगेगा कि कितनी मेमोरी वो सिस्टम सपोर्ट करता है। द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द डैश मेमोरी। कंप्यूटर डायरेक्टली कौन सी मेमोरी के साथ वो करता है काम, प्राइमरी के साथ, और उसमें बफर का काम कौन करता है, कैश मेमोरी। एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है, क्या बोलते हैं, कैश। अभी समझाया था मैंने आपको, देखो सब CGL के क्वेश्चन है और CHSL के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की। वो बोल रहे हैं कैश मेमोरी का क्या काम है कि जो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो बार बार उसको आपको देना, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय द CPU। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर। रैम का यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या काम होता है, ये होती है टेम्परेरी, ध्यान रखना। तो जब कंप्यूटर ऑन है तो जो जो चीज वो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है वो रैम में स्टोर होती है, और उससे भी ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली स्टोर करता है यानी चाहिए चाहिए वो कैश मेमोरी में। तो प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा दैट द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेकेंडरी मेमोरी के लिए इनकरेक्ट है, गलत है। सेकेंडरी मेमोरी अगर आपको पता हो कौन कौन सी होती है, ये फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब होती है, और परमानेंट होती है यानी नॉन वोलेटाइल।
तो इसको बैकअप मेमोरी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। डेटा स्टोर होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी हो सकती हैं, CD DVD, ये भी सही है। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ये गलत है। 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या आया था? 1 MB 2 की पावर 8 KB, फिर GB 2 की पावर 16 कह सकते हो अगर, लेकिन आपको बाइट्स पे जाना है, समझ रहे हो? आपको किलो बाइट वगैरह पे चेंज नहीं करना, आपको बाइट्स पे जाना है। तो यानी अगर मुझे इसे चेंज करना है किलो बाइट को बाइट में, कैसे चेंज करोगे? सिंपल सी चीज है, 1024 से और मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 16 हो जाएगी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टेराबाइट में होते हैं 2 की पावर 40 बाइट्स। बाइट्स है यहाँ पे, ना तो किलो बाइट है ना गीगा बाइट है, कुछ नहीं है, सिर्फ बाइट्स है। तो द करेक्ट आंसर इज 2 की पावर 40। ये आप कैलकुलेट भी करके भी देख सकते हो, पर बहुत लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट, ए मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 वॉट। 1 MB में कितनी केबी होती है? ये तो पता है आपको, 1024 KB, तो आपने यूज भी किया होगा डेफिनेटली। वो मेमोरी जो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ काम करती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, मेन मेमोरी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है सेकेंडरी मेमोरी के लिए? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, डिट्टो, ये रिपीट हो चुका है, तो वोलेटाइल मेमोरी है। इनमें से कौन सा गलत है? कैश मेमोरी की तरह, इट इज स्लोअर, यही गलत है। कैश मेमोरी तो बहुत तेज होती है, आपने सुना भी, एक्सपेंसिव और बहुत तेज है, तो ए ऑप्शन ही इसका गलत है। इनमें से किसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं? पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड को फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। इनमें से कौन सा रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन साइकिल में जिसमें लास्ट इंस्ट्रक्शन आप जिससे ले सकते हो? रजिस्टर क्या है? बेसिकली रजिस्टर वो होते हैं जिससे कंप्यूटर में मेमोरी में छोटे छोटे स्पेसेस अलॉट हो रखे हैं, ये स्पेस इस चीज का है, ये स्पेस इस चीज का है, तो उस स्पेस को रजिस्टर बोलते हैं। किस रजिस्टर में आप वो चीज निकाल सकते हो कि कंप्यूटर को लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया था, तो उस रजिस्टर का नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इनमें से किस में एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है? इसका मतलब क्या है कि जिस चीज पे आप करंटली काम कर रहे हो, ऊपर लिखा हुआ आता है ना कि कहाँ पे हो, तो वो क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जिसमें मेमोरी लोकेशन का पता लगाना है तो किस में होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। डैश इज अ बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकल इन मेट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड। इनमें से वो कौन सी चीज है जो हमारे पास अवेलेबल या यूज की गई जो मेमोरी है उसकी बिट रेट को बताता है, जिसे आप पर बिट्स पर सेकंड के नाम से जानते हो? सिंपल, तो ये कुछ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ, जो ये बताता है कितनी मेमोरी, कितने बिट्स पर सेकंड हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? सिंपल, तो बहुत इजी है। इनमें से मेमोरी कार्ड एक चिप है, सेमीकंडक्टर चिप होती है, मैग्नेटिक चिप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम के बारे में पूछ रहा है, जिसको आप इरेज कर सकते हो ताकि उसको जब आप उसको इरेज कर सकते हो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, और उसके बाद क्या करोगे? उसको हटा सकते हो, ठीक है? तो ये कौन सा है? EEPROM, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, SRAM रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, गलत। रैम को पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, स्टैटिक रैम को कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। DRAM फास्टर होती है SRAM से, ये भी गलत है। SRAM नॉन वोलेटाइल है, गलत। रैम वोलेटाइल होती है, दोनों के दोनों रैम, SRAM और DRAM दोनों ही परमानेंट नहीं होती। ऑप्शन डी सही है कि दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है। अगला, इनमें से कौन सा बफर की तरह काम करता है CPU और मेन मेमोरी के बीच? कैश मेमोरी। अब आप देख रहे हो रेलवेज का क्वेश्चन है, रेलवेज की लिखी हुई है, सेम क्वेश्चन CGL में अभी डाल चुके हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, ईच सेल ऑफ ए मेमोरी डिवाइस इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मेमोरी डिवाइस के एक सेल में 1 बिट इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट, सिंपल। कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। कंप्यूटर मेमोरी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें हर सेल में आप कितनी इंफॉर्मेशन रख सकते हो?
एक सेल में एक डिजिट आती है, सिंपल, एक बिट। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क? इनमें से हार्ड डिस्क कैसी डिवाइस है? सेकेंडरी, एक्स्ट्रा, ऑक्सिलरी डिवाइस है। जरूरत पड़ेगी तो आप डालोगे, वरना नहीं। 1 टीबी, एक टीबी में कितने यूनिट्स होते हैं, अब आपको ये बताना है। तो एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? 1024, राइट? ये तो पता है ना, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है। एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, ये बताना है। तो किलोबाइट से छोड़ दो, ये तो नहीं होगा। गीगाबाइट के जस्ट नीचे क्या होता है? जीबी के नीचे मेगाबाइट चीजें होते हैं, 1024। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट नहीं है, यानी उसके अंदर नहीं होता? फ्लैश ड्राइव, क्योंकि फ्लैश ड्राइव में क्या होती है? पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, जो कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं आता, हमको डालना पड़ता है। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच मेमोरी इफ फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड। हर मेमोरी की परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे अगर जो फ्रीक्वेंसी है हम उसे मेजर कर रहे हो? तो हम परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे? हिट रेशियो, यानी कितना रेशियो है उसके हिट होने का, उसके ठीक चलने का। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं? ये स्टोरेज डिवाइस है। ड्रॉप बॉक्स में तो स्टोर कर सकते हो, जैसे गूगल क्लाउड होता है, ऐसे ही ये सब क्या है? क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस। 100 निबल्स इज इक्वल टू डैश बिट। देखो आप ये समझो, 4 बिट में मिला के एक निबल बनता है। एक निबल में कितने बिट हो गए? 4। तो 100 निबल्स में कितने हो गए? 400 बिट्स हो गए। सिंपल, बिट्स ही तो पूछा है, तो क्या आंसर होगा? 400। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में डीएएसजी का क्या मतलब है? डीएएसजी की फुल फॉर्म बतानी है। तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसका एक्सेस बिल्कुल डायरेक्ट होता है। कंप्यूटर डायरेक्टली उससे एक्सेस ले सकता है, उसको थर्ड पार्टी या थर्ड वे के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जस्ट अभी बताई थी। 1 ईबी देखो 1 ईबी किसके बराबर होता है, पहले तो ये बताओगे। तो पहली चीज तो ईबी की फुल फॉर्म क्या है? एक्साबाइट, और एक एक्साबाइट में होता है 1024 पेटाबाइट्स। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा मेमोरी को मेजर करने की यूनिट नहीं है? सिंपल, देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेप्टोबाइट। एच से कोई यूनिट नहीं थी, तो एच भी कोई यूनिट मेमोरी की नहीं है। वो टेबल जरूर लर्न कर लेना, ये किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट वाली, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ इनमें से मेमोरी की क्या है? केबी ही है आई थिंक। केबी, देन एमबी, देन जीबी, देन टीबी। डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में? अभी मैंने आपको बताया ब्रीफिंग में, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है डेटा कंप्यूटर के अंदर। इनमें से कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरीज का हिस्सा नहीं है? कौन सी चीज ऑक्सिलरी मेमोरीज में नहीं आती? ऑक्सिलरी मतलब क्या है, आप समझ गए ना, सेकेंडरी है, एक एक्स्ट्रा चीज है। तो बस आपसे यही बताना है कि कौन सी मेमोरी है जो एक एक्स्ट्रा मेमोरी में नहीं आती। तो चलिए करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है? रोम। भाई सीडी रोम एक्स्ट्रा डलती है, फ्लॉपी एक्स्ट्रा डलती थी, मैग्नेटिक टेप भी एक्स्ट्रा डलती है, पी रोम इनबिल्ट होती है। तो ये ऑक्सिलरी यानी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। रोम के अंदर क्या है, यानी रीड ओनली मेमोरी किस चीज से मिलकर बनी है? रीड ओनली मेमोरी बनी है इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर, आईसी। इनमें से कौन सा एग्जांपल है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में सिर्फ रैम ही तो आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेन मेमोरी में रहती हैं, जिनको बस अब हमने क्या करना है, काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है, विच आर रेडी एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल लिस्ट हमने बना रखी है कि बस अब ये काम हो तो अब ये तैयार है बिल्कुल। उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? उस लिस्ट को बोलते हैं रेडी क्यू, की बिल्कुल रेडी है। इनमें से कौन सा एलईवी मतलब कौन सी इनकरेक्ट पेयर है, ये बताना है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या रिजर्व आ गया, यही गलत है। फैक्स का फैक्सिमिली, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रैम की लोकेशन क्या होती है? रैम कहां पर आप कह सकते हैं सिचुएटेड होती है? रैम होती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। कैश मेमोरी कहां पे होती है? कैश मेमोरी होगी सीपीयू के अंदर।
इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म बताओ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की, PROM, सिंपल, दैट्स इट। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है मेमोरी की, ये बतानी है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, योटाबाइट। इनमें से स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। आपको पता है फ्लॉपी डिस्क एक एक्स्ट्रा डिवाइस है स्टोर करने के लिए, और बहुत ही कम इसकी स्टोरेज होती थी, 1.44 MB। लर्न हो जाना चाहिए, इतनी बार मैं करा चुकी हूँ। ब्लू रे डिस्क, BRD कैसी डिस्क है। BRD में आपको बता दूं ये है डाटा कलेक्टिव सिस्टम। बेसिकली ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें छोटी छोटी रिंग्स होती हैं और ब्लू लेजर बीम का काम किया जाता है, सिंपल। तो ये कैसी है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, पहली चीज तो ये, और डेटा कलेक्ट करती है। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी में आपको बता दूं रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। ये कैश मेमोरी से भी फास्टर होती है। सीमोस की फुल फॉर्म बतानी है, बहुत सिंपल। इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, अच्छा एक से कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक मेमोरी चिप है जो बैटरी से चलती है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, मेमोरी चिप बेस्ड ऑन अ बैटरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आप लिख भी लीजिए, मैं भी लिख रही हूं। चलिए, full form of MMU is, MMU means memory management unit, simple. Which technology is used in compact disc, CD में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो पहले तो मैं बता दूं कि CD के अंदर हम यूज करते हैं लेजर। CD एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको पढ़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लेजर। Which of the following memories can be programmed once by the user, इनमें से कौन सी मेमोरीज है जिनको बस एक बार ही आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो और साथ में उसको इरेज भी नहीं कर सकते और ना ही रीप्रोग्राम कर सकते हो, वो है रोम। रोम में है रीड ओनली मेमोरी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट तो कर ही नहीं सकते, बस एक बार आपने प्रोग्राम किया, दैट्स इट। सीडी रोम क्या है, सीडी रोम है एक ऑप्टिकल डिस्क, पहली बात तो ये सुन लो। और किस काम आती है, सीडी रोम काम आती है आपकी स्टोर करने के, एक एक्स्ट्रा डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, वो पार्ट जहां कंप्यूटर का डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, रोम क्या अभी बताया था, रैम और रोम किससे बने होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो लंबे लंबे सर्किट्स होते हैं, कनेक्टेड लॉजिक सर्किट, सिंपल। बाय द यूज ऑफ ASCII, ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। इस यूज के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश अल्फाबेट्स और बाइनरी कोड को यानी 0 और 1 को हमने फिक्स कर दिया, हर लैंग्वेज को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो नया स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उसको क्या बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बाइनरी कोड या किसी भी लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक नया तरीका हमने सेट किया, उस तरीके को क्या बोलते हैं, यूनिकोड, सिंपल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड शेप इन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी शेप एग्जिस्ट नहीं करती, 64 बिट भी आएगी, 8 बिट भी आएगी, 16 बिट भी आएगी, सब 2 की पावर है। 28 बिट एग्जिस्ट नहीं करती, 2 की पावर नहीं है, समझ रहे हैं। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर टॉपिक, सॉरी मेमोरी। आई होप दिस विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर यू। साथ में आप हमारे बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, लाइक ऑफिसर बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, सारी PDF ई बुक आपको आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है जिसको आप RB एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आज ही एनरोल कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल बैचेस अवेलेबल है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।